अयोध्या 2.0 क्यों भोजशाला, ये जो डिसीजन आया है एमपी हाई कोर्ट का, ये इतना महत्वपूर्ण है। क्या बताया जा रहा है, क्या इतिहास की परतें खोली जा रही हैं और किस तरीके से ये जो मस्जिद क्लेम किया जा रहा था मुस्लिमों द्वारा, अब ये हिंदुओं को दे दिया गया है कि मंदिर है। बट दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। हम दोस्तों इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है, उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या हो सकता है, एक एक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा बहुत ही शानदार जो एआई वीडियो क्रिएशन और कंटेंट क्रिएशन के कोर्सेज हैं, जिसमें ये मेगा बंडल आएगा, वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, भोजशाला वर्डिक्ट जो है वो कल आया, धार में है, ये इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे अपना किला बनाया था, किले फेमस है, आयरन पिलर है यहाँ पे, तो काफ़ी ऐतिहासिक शहर रहा है। गेटवे टू द डेक्कन भी इसको बोला जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बेसिकली एक डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट है। अब क्या है ना कि ऐतिहासिक तौर पर यह हिंदुओं का मंदिर रहा है। देखिए, पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्या है, क्या मिडिवल पीरियड, जैसे हम ये बोलते हैं कि आक्रमणकारी आक्रमणकारी, अरे मूर्खों, तुम ये देखो कि 1200 सालों तक कोई किसी की औकात नहीं थी यहाँ पे आने की, उसके बाद भी इक्का दुक्का इंसिडेंट को छोड़ देना तो ज़्यादा बहुत लंबा इस्लामिक रूल चला नहीं है। अब सुनो, 1193 में 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में महमूद घोरी ने हरा दिया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक रूल भारत में ऑफिशियली शुरू होता है। 1206 से लेकर 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी आती है, राइट। अब ये 1206 से लेकर 1526 तक इसको मध्यकाल, मेडिवल पीरियड बोलते हैं। इस दौरान बहुत सारे मस्जिदों को, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनवाए गए, राइट। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहा। देन उसके बाद मुगल काल आता है, जिसमें औरंगजेब ने इस काम को एनहांस किया। अब दोस्तों भारत आज़ाद होता है 1947 में। इस दौरान दोस्तों ब्रिटिशर भी आते हैं। ब्रिटिशर ने क्या किया? ब्रिटिशर ने ये देखा कि देखो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो अच्छी है, हिंदू मुस्लिम को बांटो राज करो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि ये लोग लड़ेंगे और फिर हमारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे। तो बेस्ट ये है कि जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट है, जैसे अयोध्या में की भी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हिंदुओं को भी पूजा करने दो और मुस्लिमों को भी पूजा करने दो, और जब दोनों लड़े आपस में तो फिर आ जाओ। और ये ज़्यादातर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, यही पैटर्न हुआ हर जगह, राइट। 1947 में भारत आज़ाद होता है, ब्रिटिश चले गया, निकल गए बहुत तेजी में, और बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे भारत से। कोहिनूर के साथ साथ बहुत सारी मूर्तियाँ भी लेके गए थे भारत से, जिसमें भोजशाला की भी मूर्ति है ना, वाघ देवी। देखिए, भारतीय राजाओं ने मंदिर जो थे ना, वो पढ़ाई के, जैसे जो शारदा देवी मंदिर है पाकिस्तान में, वो भी एक लर्निंग सेंटर था। तो भारत में से बहुत सारे मंदिर बनाए गए जो लर्निंग सेंटर थे। सरस्वती की, जहाँ पे माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी, जब ज्ञान की पूजा करोगे, इसीलिए भारत इतना डेवलप्ड था। अब क्या है कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो अयोध्या डिस्प्यूट, जो अयोध्या है वो राम मंदिर, वो एकदम, उसमें बहुत सारी लीगल पिटिशंस डाली जाती हैं। कट टू 1990s, ऐसी बहुत सारी पिटिशंस होती हैं। 1992 बहुत, कहते हैं ना कि वो बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ। जैसे ही बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ, पीवी नरसिम्हा राव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए 1991। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि भाई देखो, 15 अगस्त 1947 में जिसका जो कैरेक्टर था वो रहेगा, बस। राम मंदिर एक अपवाद है, वो एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी भारत में 1915 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ, तो अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, कोई मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। ये नहीं कि इससे पहले मंदिर था या मस्जिद था, क्वेश्चन खत्म। ऐसा इसलिए था, सेक्युलर नेचर को, भारत का जो सेक्युलर नेचर है उसको अपहोल्ड करने के लिए। आप कितना पीछे जाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, भाई भारत में हर कोई रहता है, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, जैन रहते हैं, सिख रहते हैं, हर कोई रहते हैं, एवरीवन इज़ देयर। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप बहुत पीछे जाओगे तो भाई जाहिर सी बात है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई देखो, इस्लाम तो भारत में आया ना, ठीक है, सनातन तो बहुत पहले से था।
तो अगर आप मतलब तो भाई कितनी मस्जिदें तोड़नी पड़ेंगी या कितने मंदिर तोड़ने पड़ेंगे? तो इससे क्या होगा कि भाई पूरे समाज में अशांति फैल जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हर जगह होता है। तो बेस्ट यही है कि 15 अगस्त 1947 को जो था वो रहेगा, सबने ये माना। लेकिन कुछ जगह डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड रही। अब वो जगह की जब परतें खुली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बोलती हैं हमको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बता देता है। के मोहम्मद की बहुत शानदार किताब है, और के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, राम मंदिर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एक चीज़ कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुस्लिमों को दे देनी चाहिए, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखिए, अगर जैसे शाही ईदगाह या जहाँ पे डिस्प्यूट है, अगर मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं वो अगर हमको मतलब हिंदुओं को दे देते हैं, ये मिसाल कायम होगी भाईचारे की पूरी दुनिया में, है ना। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला है कि हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, हम आपको दूसरी ज़मीन दे रहे हैं और आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला है कि जब आप, ठीक है, आप यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो वो ज़मीन आपको दूसरी जगह पे दे रहे हैं, अब वहाँ पे मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जगह अगर मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को दे देता है जहाँ पे डिस्प्यूटेड है, इससे बड़े भाईचारे की मिसाल जो कभी है ना वो आएगी नहीं। ये करना चाहिए, और ये के मोहम्मद बोलते हैं, मैं उन्हीं के शब्द को ये बोल रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अभी काफ़ी ऐसे नारे की अयोध्या बाकी है, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा जो शाही ईदगाह को लेकर है, ज्ञान वापी को लेकर है, मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिमों को दे देना चाहिए, हिंदुओं को, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ये फ्रेटर्निटी का ये मतलब पाकिस्तान ऐसे एकदम रोएगा कि भाई क्या हो गया ये, है ना। लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है, अब डिस्प्यूट चलेगा। अब कोर्ट एएसआई के, जो एएसआई की रिपोर्ट है उस पर जो है पूरा का पूरा रिलाय करता है। तो राजा भोज ने, अब हम थोड़ा सा इस हिस्ट्री जान लेते हैं, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था लगभग 10th 11th सेंचुरी। परमार रूलर थे, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। पूरा एमपी जो है राजा भोज का बसाया हुआ है, आपको बहुत सारी उनकी मूर्तियाँ वहाँ पर मिलेंगी, भोपाल, है ना। तो राजा भोज के नाम पर बहुत कुछ है। तो माँ सरस्वती, वाघ देवी, है ना, उनके नाम पे मंदिर, ये एक लर्निंग सेंटर था। इस दौरान मोहम्मद खिलजी, पहले तो जब स्लेव डायनेस्टी आई तब 12th-13th सेंचुरी में इसको मस्जिद बनाया गया, उसके बाद फिर 15th सेंचुरी में इसको फुल ऑन मस्जिद बना दिया गया मोहम्मद खिलजी द्वारा, राइट। जब ब्रिटिश आए तो 1875 में वाघ देवी की मूर्ति थी वो ले गए, ब्रिटिश बहुत लूटे, वो ले गए और ब्रिटिश म्यूजियम में रख दी। इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में जो देवी सरस्वती की मूर्ति है वो ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है। और यहाँ कोर्ट ने बोला है कि बिल्कुल हम एक रिप्रेजेंटेशन, हम एक ग्रुप भी बनाएंगे जो ये बात रखे ब्रिटिश है कि ये मूर्ति दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे हमको मंदिर बनाना है, राइट। तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ जो मस्जिद रही है वो कमल उद्दीन मालवी, ठीक है, इनके नाम पे ये मस्जिद बनाई गई थी। अर्ली 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। अब 1990s के बाद जो लीगल हिस्ट्री है तेज होने लगी। ब्रिटिशर ने 1900 में कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ब्रिटिशर ने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि आप भी पूजा करो और आप भी इबादत करो, राइट। ये हुआ 2003 का एएसआई अरेंजमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब एएसआई के अंडर आता है ये, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला कि देखिए काम करिए, मंगलवार को, ट्यूसडे को हिंदू यहाँ पे पूजा करें और फ्राइडे को मुस्लिम यहाँ पे नमाज पढ़े, क्योंकि डिस्प्यूटेड है जब तक फैसला जो है वो नहीं आता है। अब उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे भाई जब इस पे लिटिगेशंस डाली गई तो एएसआई ने सर्वे करना शुरू किया, और सर्वे में भाई जाहिर सी बात है हिंदू मूर्तियाँ मिली, है ना, पिलर्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, आइकोनोग्राफी मिली, जहाँ पे हमारे जो देवी देवता उनकी तस्वीरें थी, उनकी पूजा की जाती थी, संस्कृत इंस्क्रिप्शन, टेम्पल स्टाइल, और ये हो गई। तो मैंने बताया ना कि भाई सनातन तो भाई 5000 सालों से चल रहा है। तो मंदिर भक्ति मूवमेंट के दौरान मंदिरों का बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ, बहुत तेज़ी से, और इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। तो अब क्या है कि मुस्लिम ग्रुप्स ने ये आर्ग्यू किया कि भाई देखिए ये मेडिवियल रीयूज, और मुस्लिम ग्रुप को भी पता है भाई, देखिए उनको भी पता है, बट उनका ये कहना है कि देखिए ये बहुत लंबे समय से यहाँ पे ये मस्जिद था, ठीक है, एकदम से इसको हम कैसे, बट एएसआई ने बोला कि एएसआई ने पूरे सबूत दिए यहाँ पे। अब एमपी हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, 240 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है, 240 पेजेस की रिपोर्ट है, और एमपी ने यही, हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए ये सरस्वती माँ का मंदिर है,
एक ज़मीन आप, दूसरी ज़मीन, इतनी ही बड़ी ज़मीन आप दीजिए मुस्लिम पक्ष को ताकि वो मस्जिद बना सके और आप यहाँ पे अपना मंदिर बनाइए। ओके, तो ये बोला। और ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट 3 महीने की उन्होंने रिपोर्ट, 3 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी, उनकी रिपोर्ट का यहाँ पे हवाला दिया गया। अब हिंदू जो है सिर्फ हिंदू पक्ष यहाँ पे पूजा करेगा, मुस्लिम पक्ष अब यहाँ पे इबादत नहीं करेगा, ये डिसीजन आया है, राइट। जो 2003 का ASI का अरेंजमेंट था उसको ASI जो है वो डिटरमाइन करे इसका हिस्टोरिकल रिलीजियस कैरेक्टर। देखिए इसको अयोध्या से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे पैटर्न बिल्कुल मिलता जुलता है, राइट। अयोध्या में भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स पर रिलाई किया, और यहां पे भी सेम हमको देखने को मिलता है कि कोर्ट ने सिर्फ ASI, भाई और कुछ नहीं, हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है बट दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क, हम सिर्फ वी विल गो विथ ASI क्योंकि दैट इज साइंटिफिक, वो प्रॉपर तरीके से साइंस का यूज करके, डेटिंग करके सारी चीजें बताते हैं, तो हम उन्हीं की फाइंडिंग्स पर रिलाई करेंगे। तो एविडेंस साफ साफ है कि ये सरस्वती मंदिर था। फिर उसके बाद लगातार यहाँ पे हिंदुओं ने पूजा किया। अच्छा, ये दोनों पक्ष, ये हिंदू पक्ष भी कह रहा था, मुस्लिम पक्ष भी कह रहा था कि, मुस्लिम पक्ष कह रहा था हम यहाँ पे लंबे समय से इबादत कर रहे हैं और देख लीजिए हिस्टोरिकल कैरेक्टर यहाँ पे मस्जिद का है, और हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि भाई हम भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि लगातार हिंदू वर्शिप, हिंदू जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं डिस्प्यूटेड पीरियड्स के दौरान। और भोजशाला में भी हाई कोर्ट ने यही बोला कि भाई देखो हिंदू जो है इसको एक प्लेस ऑफ सेक्रेट उस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, और लगातार रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। देन मिसिंग आइडल अरेंजमेंट, भाई ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। 1875 में जो ब्रिटिश सरस्वती की, जो माँ सरस्वती की मूर्ति जो है वो ले गए थे, तो ये साफ साफ है। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट, अब OIC कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा इसे और हम ये फैसले को पलट दिया जाएगा। बिगेस्ट इशू क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो मैंने आपको बताया। कोई भी अगर ये यहाँ पे इस तरीके का डिसीजन आता है तो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब राम मंदिर अलग था, ठीक है, अयोध्या एक एक्सेप्शन था, बाकी एक्सेप्शन नहीं है, मामला चल रहा है। और सबसे बड़ा इशू यही है, अब या तो इसको अमेंड कर दिया जाए, इसी को बदल दिया जाए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो सकता है, इसमें भी फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये चीज़ है। तो वैसे तो भोजशाला एक ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और अभी इस पर फैसला आया है। तो मुस्लिम्स क्यों डरे हुए हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे और भी जगहों पे क्लेम आने लगेंगे, है ना, कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे कुछ था, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए कोर्ट जो है वो ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही यूज़ करती है। अब जाहिर सी बात है, देखेंगे आगे क्या होगा, बट हाँ इसका नेशनल इम्पैक्ट, क्योंकि ज्ञानवापी हो गया, शाही ईदगाह हो गया, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, मस्जिद है, जहाँ पे डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहे हैं, फिर हो सकते हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। मैंने आपको अपना बताया कि कुछ जगह पे जहाँ पे डिस्प्यूटेड है वो मुस्लिमों को खुद से ही दे देना चाहिए, खुद से ही। और देखिए विष्णु शंकर जैन हैं, वो आप उनको हर जगह मिल जाएंगे विष्णु शंकर जैन, ठीक है, हिंदुओं का पक्ष रखते हुए। लेकिन फिर उसके बाद ये भाई हिंदू भी ये बोले कि ठीक है ये डिस्प्यूटेड साइट आपने दी, इसके बाद हम कोई भी डिस्प्यूटेड साइट, कोई भी साइट पे हम सवाल नहीं खड़े करेंगे। ऐसे भाईचारा बना के चले तो बेहतरीन होगा, कमाल होगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी और भारत के लिए मिसाल होगी। बाकी आप बताइए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।